यार है ना। शायद देखो, अभी हम लोग कौन पढ़ेंगे, कंकाल के बारे में। कौन है? कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी विषय जो है तुम लोग के लिए नहीं है, थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तुम लोग भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। शाम से जब तुम क्लास निकल जाएगा ना 10 से, जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तब ये सब काम आता है। तुम लोग के लिए जरूरत अभी नहीं है। तुम समझा? थोड़ा समझाया था हल्का सा, समझ लो, ठीक है। लेकिन हमको समझाना भी तुम लोग अच्छा लगता है इसे। आप हमको पढ़ाने में इतना जो हो ना, अकेले का कितना बड़बड़ाते रहोगे, कोई बताने में रहेगा था ना। रहेगा तो ना खुद। देखो पहला बोलेंगे कंकाल के बारे में, कहा है कंकाल। कंकाल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्केलेटन। कहा है? एस्केलेटन। ऐसे तब हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल मतलब हड्डी। हड्डी कहा? हड्डी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? बोन। हड्डी इंग्लिश क्या कहेंगे? बोन बोलते हैं, ठीक है। पहले बात हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में क्या हड्डी है? 206। हम लोग सभी जानते हैं। 255 में पड़ जाएगी। 206 हड्डी क्या रहता है? 206 हड्डी। किसी एक आध टूट गया तो गलत बात है, ठीक है। टूट गया तो अलग बात है ना। कोई टूटल नहीं ना है कोई में से? नहीं टूटल। हाँ अच्छी बात है, टूटना भी नहीं चाहिए। सब टूटेगा, बुढ़ना में टूटेगा सब। हाँ, सही टूटेगा, दर्द तो करेगा। कोई सेवा नहीं करे वाला नहीं है। आगे देखो। देखो कंकाल, देखो तो कंकाल को दो भाव बांट सकते हैं। एक होगा बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल किसको बोलेंगे? जो हड्डी बाहर रहता है, उसको हड्डी जा रहता है बाहर रहता है। का हड्डी उसको कहा क्या रहेगा? बाहर रहता है। जैसे हो कि चीटी, चीटी देखा है? चीटी को टच करता है तो थोड़ा खुरखुरा टाइप का लगता है, उसका कंकाल बाहर रहता है, ठीक है। अब कछुआ के देखो कंकाल, कंकाल बाहर रहता है, वो सबसे जड़ रहता है। कोई मुआ दे तो नहीं कहता हूँ कोच का दो का कोई रहा नहीं पड़ेगा का, उस सेफ्टी में बंद हो क्या गुरु का बाहर का है हड्डी है, ठीक है। अब घोंघा भी क्या हो गया? घोंघा समझते हो? जो पानी में रहता है, गोल कैसे चलन संचलन रहता है, वो हो गया तो बाह्य कंकाल। आप भी ऐसे जीव जंतु होंगे बाह्य कंकाल होंगे, ठीक है। ये हो गया बाह्य कंकाल। कौन हो गया? जो हड्डी उसको बाहर रहता है, क्या है? शरीर से बाहर हड्डी रहता है। एक होता है आंतरिक कंकाल। क्या है? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल में हो गया कौन? जो शरीर का अंदर रहता है हड्डी, क्या रहता है? मांस ऊपर रहेगा और शरीर का अंदर हड्डी रहता है, क्या अंदर रहता है? क्या रहता है? अंदर रहता है। ठीक समझ आया? आंतरिक कंकाल मतलब कि बॉडी के अंदर रहेगा और बाह्य कंकाल शरीर बॉडी के बाहर रहता है हड्डी, ठीक है। अब हड्डी मुड़ की क्यों जरूरी मालूम है? हड्डी इसलिए है, जब हम लोग मूर्ति बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? पूरा टाइप के वो बना देते हैं, गोड़ हाथ बना देते हो, इसलिए ताकि मिट्टी थोड़ा सा ओकरा ढांचा बना सके, सह सके, क्या होके सहारा हो सके कि गिरे नहीं। क्या है? गिरे नहीं। हम लोग चलते हम लोग जितना हिट रहे हो कि हड्डी हड्डी चलते हिट रहे हो, कार मतलब जितना हम लोग जैसे मांस से चपकल है ये हिटते हो, किसके वजह से सहारा यह है? ठाड़ा हम लोग होते हैं, हड्डी है हमारे शरीर में। कहा और हड्डी रहेगा खाली मांस रहेगा तो गिर जाओ, कहा सी तुम्हारी गिर जाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए हमारे शरीर में हड्डी की वजह से हम लोग कहा है खड़ा हो पा रहे हैं, क्या है? खड़ा हो पा रहे हैं, ठीक है। अब मांस एकर पर लागल है, क्या एकर पर? क्या है? मांस लागल है, ठीक ना। हड्डी देखा ना सब कंकाल पूरा भूत टाइप का रहता है। देखो सारा समझते हैं। देखो कंकाल में जो है एक दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग। एक वो है अक्षकीय कंकाल हो गया, एक उपांगिक कंकाल। कौन हो गया? अक्षय कंकाल में 80 को होता है और उपांगिक कंकाल में 126 को रहता है, ठीक है। समझ में आया? 126 को। देखो अक्षय कंकाल किसको बोलेंगे? अक्षय कंकाल कौन कौन पहले है? ये मूड़ी है, मूड़ी है ना, ये मूड़ी, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी, ये पसली पिंजर के लगा, इसको बोलेंगे अक्षय कंकाल। क्या हड्डी हो गया? 80 हड्डियां। कौन कौन? एक मूड़ी हो गया, सर तक सर हो गया, एगो 5000, एगो रीढ़ की हड्डी, बस। ये जो पीछे रीढ़ है ना, पीछे वाला रीढ़ की, इसको क्या है? अक्षय कंकाल। क्या है? अक्षय कंकाल। ये पूरा हड्डी के एगो है 100 गो, क्या है? 100 गो हड्डी है, समझ रहे हो? एगो है 100 गो। पहला आए थे कान में 6 गो हड्डी हो गया, 3 इधर हो गया, एक अंदर रहता है 3 गो और 3 भी इधर, होने गया 6 गो हो गया पहले, ठीक है। और खोपड़ी में क्या गो? 22 गो है। क्या गो है? खोपड़ी 22 गो, मतलब हमारा कपार में पूरा जो कपार में क्या गो है? 22 गो। देखो 22 कैसे होगा? 8 गो एने वाला जो ऊपर वाला हो गया, अब 14 को इधर चेहरा हो गया, हड्डी एने हड्डी, 14 की इधर हड्डी, अब 22 को नहीं 8 को इधर हड्डी, क्या हो गया? 22 हो गया, गाँव के 22 हो पूरा पूरा हड्डी क्या हो गया? 22 हो गया। एक होता है हड्डी होता है हाइयोड हड्डी होता है, ये वाला हड्डी रहता है, यानी वाला है नहीं बोला, ये हड्डी रहता है, एक हड्डी क्या रहता है? ये एक हड्डी रहता है। तो ये सब कुल मिला के जो सिर की हड्डी क्या हो गया? 29 हड्डी हो गई। क्या हो गया? 29। यहाँ से लेकर पूरा शरीर यहाँ तक गर्दन तक क्या हड्डी हो गया? 29 हड्डी। क्या हो गया? 29 हड्डी, ठीक है। आए संग में, ठीक है। अब आता पसली पिंजर, ये 5000 5000 देखो ना, 5000 एक लाइन से जाता है,
अच्छा, कोई घायल रहता तो पजर दिखाता रहता। कोई मार रहे तो मर ही जाए। और खराब लगता, सही दिखा रहता मजर हुआ। आओ सुखा तो पूरा क्लियर लग जाएगा। तो के वाइट रहता है 25 गो, ऐसे तो 24 गो रहता है। देखो इधर 12 हो गया पूरा हड्डी रहता है, इधर 12 रहता है। एगो हीटर कहाँ रहता है? सीना में रहता है, यहाँ ये रहता है, क्या रहता है? सीना। ये हड्डी निकाल दो ना तो पंजा फूल जाएगा पट में। नाम से फूल जाएगा। लेकिन ये हड्डी क्या किया है, तार होकर रखा है, इसको बोलेंगे अस्टर्नम हड्डी। क्या है यहाँ एक में हड्डी लगा, जैसे बंद कर लेना, सिर्फ बंद करे वाले से करके एक हड्डी इसको लागल है, उसको बोलेंगे अस्टर्नम हड्डी। क्या है उसको? अस्टर्नम हड्डी। मतलब इधर 12, इधर 12, एक यहाँ हो गया, तो 12 पर 24, ये 25, 25 को हो गया। ठीक हो गया। पसली पिजन की हड्डी हो गया 25 को। अब रीढ़ की हड्डी क्या हो गया? 26 को हो गया। क्या हो गया? 26 को। देखो प्रारंभ हड्डी 33 को रहता है। क्या को रहता है? प्रारंभ। ठीक है, 33 को हड्डी। लेकिन जैसे जवान होंगे उसको हड्डी टूटता है। क्या है? टूटता है। क्या हो गया? 26 को। रीढ़ की हड्डी क्या हड्डी रहता है? 26 की। पीछे रीढ़ है ना, उसको बोलेंगे मेरुदंड बोलते हैं। पीछे वाला हड्डी जो रहता है, जैसे निकला रहे पीछे, देखा पेट में हड्डी पूरा कैसे रहता है, एक सारा तुम ठाड़ा क्या रहते हो, झुक जाते हो, रहते झुक जाते हो। ये रहेगा तो ये गिर जाओगे, इसे चोट मार गिर जाओगे, इसे गिर ना। रीढ़ की हड्डी की वो है 26। ठीक है। अब आता है कौन? उपंगी कंकाल। काम आते हैं उपंगी। उपंगी कंकाल के वो है 126 गो रहता है। देखो एकड़ में 30 गो हाथ हो, एकड़ में 30 गो, क्या 60 हो गया। पैर 30 गो, पैर में 30 गो, 60 हो गया। तो 60 60 120 से ही हो गया, हो नहीं गया 120। ठीक है। हाथ में 30 गो, इधर 30 गो, पैर में 30 गो, इधर था ना, इधर 30, इधर 60 हो गया, इधर 30, 100 ये हो गया ना। ठीक। आप देखो शोल्डर मतलब बोन, मतलब कंधा में, मतलब कंधा में भी 2 हड्डी है। एगो यहाँ एगो हड्डी है ना, ये देखो यहाँ एगो हड्डी, एगो इधर हड्डी है पीछे वाला, ये मिला के हो गया 2 हो ना गया। एगो हड्डी, एगो 2 हड्डी, 2 गो। जब यहाँ 2 गो तो 2 गो 4 हो गया, 4 हो गया ना। जो इधर हड्डी जो रहता है, इधर वाला हड्डी जो उसको क्या बोलेंगे? काले बिकल हड्डी। कौन सा है? काले बिकल हड्डी। कब जो हड्डी है ना, ये वाला यहाँ पर मुड़िया पर रहता है, यहाँ तार तेल लगा कहा है काले बिकल हड्डी। एगा होता है अस्के पुला हड्डी। अस्पुला हड्डी इधर रहता है, इधर पाते हैं, जैसे चपटे रहता है, हाथ हो जैसे पकड़ नहीं कबर जाता है, वो हड्डियाँ इन्हें पीछे रहता है, नहीं रहता है। नहीं कोई सब पूछो कबर तो नहीं छोड़े रहता है, क्या रहता है वो के? कौन हो गया? अस्के पुला हड्डी। के है? अस्के पुला हड्डी से कहते हैं। 4 हो गया सोलर बन। सोलर बन में एक होता हिप बोन। कौन हो गया? हिप बोन में 2 गो, जो जिसके सर हम लोग बैठते हैं, शरीर यहाँ रहता ना, जिसके सर बैठ चुका है हिप बोन। क्या है? इसका 2 रहता है। क्या रहता है? 2 गो यहाँ हड्डी है, तो यहाँ हिप बोन में जिसके सर हम लोग कहा बैठते हैं, कहा हुए हिप बोन। कौन गया? हिप बोन। ठीक है। ये पूरा हड्डी ठीक हो गया 126 हड्डी हो गया। समझ में? एक हो गया। इसमें मिला दे क्या है 206 हड्डी आ रहा है। ये लेके देख लेना। ठीक है ना, एक विश्वास होता। अब एक लाइन पे चलते हैं। ठीक है। पहले हम बताएं कि सीने में जो हड्डी क्या रहता है उसको अस्टर्नम हड्डी। कौन उपाय है उसको? सीने में जो हड्डी लगा रहता है उसका बोलेंगे अस्टर्नम हड्डी। क्या है? अस्टर्नम हड्डी रहता है। ठीक है। देखो बोन के अध्ययन मतलब हड्डी को अध्ययन को करने वाला क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। मतलब जो ज्यादा हड्डी के बारे में जानकारी रखने वाला क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। क्या है? और ज्यादा इतिहास जानकारी रखने वालों को इतिहासकार कहते। क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। समझना? ठीक है। और हड्डी का अध्ययन करने वाला क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। और हड्डी को रोग का अध्ययन करने वाला क्या बोलेंगे? अर्थोलॉजी। हड्डी के रोग के बारे में जो अध्ययन करने वाला क्या बोलेंगे? अर्थोलॉजी। क्या है? अर्थोलॉजी कहेंगे। समझ में आया? अर्थोलॉजी। तो हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है हड्डी में। सभी पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या है? कैल्शियम पर देखता है कोई व्यक्ति हल जड़ता नहीं, क्या नहीं जड़ता मालूम है तुमके? कि ये कमी हो जाता है, ये ना ये कल कमी हो जाता है। कैल्शियम फास्फेट जो है ये कमी हो जाता है। और जब जलेगा तो करा लोग कहता है साला ये पाप कर रहा है, जल नहीं रहा है, खोरा नहीं रहा। अगर खोर खोर के मन हल्का हल्का जलता है नहीं, दम तो हल्का होता रहता है, तो वो क्या करे साला खा लूँ मारा। यहाँ तक कैल्शियम कमी है ये तो देख रहा है कैल्शियम कमी कर रहा है, तो हतक नहीं रहा। चलो बता अरे हतक नहीं रहा, कैल्शियम कमी भरपूर मारा मिलता तो बड़े से हतक जाता। और उल्टी दोष लगा रहा पाप ढेर कर रहा ऐसे बात नहीं होता है। देखो आरबीसी में तो नो लाल रक्त कोशिका जो हम लोग को ब्लड बनता है, लाल कोशिका जैसे ब्लड खून बनता है। कहाँ बनता है? नहीं रे, आरबीसी में तो रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो हमारा जो ब्लड बनता है, खून जो बनता है, किसमें बनता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब हड्डी से, हड्डी में बनता है। क्या बनता है?
हड्डी बनता, हड्डी जो उसका नाम कहा है अस्थि मज्जा। इंग्लिश में बोलेंगे बेन मोरो। क्या बोलेंगे? बेन मोरो। अगर कोई और पूछेगा आरबीसी का निर्माण किस में होता है? बेन मोरो में। या अस्थि मज्जा बोलो या बोन मेरो। क्या बोलेंगे? बोन मेरो। ऐसे में आरबीसी मतलब ब्लड के जो कहानी बनता है बेन मोरो में, अस्थि मज्जा में। कहा है? अस्थि मज्जा में। ठीक है। आप बोलेंगे लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। लिगामेंट किसको कहेंगे? देखो, अगर हड्डी हड्डी जुड़ल है, हड्डी हड्डी जुड़ल है, क्या बोलेंगे? लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। और हड्डी हड्डी जुड़ल है, क्या बोलेंगे? लिगामेंट। हम लोग पढ़े हैं हमारा हड्डी कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक किसको बोलेंगे? जो कनेक्ट से जो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ ये बात नहीं है। एगो हड्डी एने धरा है, उधर हड्डी धरा है, सब जुड़ा हुआ है। यहाँ हड्डी यहाँ से निकला है, पैर की जड़ यहाँ जुड़ा है, हाथ जड़ यहाँ है, पाँजर की धरा है, सब कहा ज्वाइंट है। जो ज्वाइंट रहेंगे उसको बोलेंगे संयोजिक ऊतक। क्या बोलेंगे? संयोजिक ऊतक। ठीक है। यहाँ वो लिखा है लिगामेंट को बोलेंगे जो हड्डी हड्डी से जुड़ा रहे, क्या बोलेंगे उसको? लिगामेंट। ठीक है। अगला और टेंडन। क्या होता है? टेंडन। और मांस और हड्डी से जुड़ा है, क्या बोलेंगे इसको? टेंडन। अगर मांस और हड्डी से जुड़ा हुआ, क्या बोलेंगे? टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन। ठीक है। देखो एक बात खास है, हाँ देखो, पतली हड्डी कौन है? फिबुला। कौन सा है? फिबुला। ये जो पैर की हड्डी रहता है ना, ये पैर की हड्डी है ना, ये पैर जिसको बोलेंगे फिबुला, ये पतली हड्डी है, बहुत पतली हड्डी है। इधर देखा रहे, पैर की हड्डी है। इधर जो पीछे वाला जो हड्डी रहता है, पैर के पीछे वाला हड्डी है ना, ये घुटना हो गया, ये आगे वाला हो गया, ये पीछे वाला, इसको बोलेंगे फिबुला। कहा है? बहुत पतली हड्डी रहता है। क्या रहता है? बहुत पतला हड्डी रहता है। कौन? फिबुला। और पूछेगा हमारा हड्डी सबसे पतला हड्डी कौन है? फिबुला। कौन सा है? जो पैर के यहाँ घुटना के नीचे इधर पीछे रहता है। ठीक है। किधर पीछे रहता है, समझा ना? ठीक है। पतली हड्डी है। एक बात खास, अधिक हड्डी जो टूटता है ना, ये बाजू हड्डी टूटता है। कौन है? बाजू हड्डी टूटता है, अधिक टूटता है। ऐसे कहा जाता है कि बाजू जो हड्डी जो है अधिक टूटता है। अब बच्चों में जो क्या होता है, कॉलर बोन होता है। कॉलर बोन जो अच्छी लग जाता है, हाँ सियारे लगते वो लोग, स्कूल में कॉलर बोन बोलते हैं। वो हड्डी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है हल्का हल्का। अब बोलेंगे कॉलर, उसको बैठाता है समझ एकदम तान तान के बड़ा। समझा? बोलेंगे कॉलर बोन आएगा। देखो देखो हमारा हड्डी जो है जानते हो, हमारा हड्डी जो है 35 साल तक बढ़ता है। क्या तक? 35 साल तक हमारा हड्डी जो है 35 साल तक क्या होता है? बढ़ता है। उस बाद तो नहीं बढ़ेगा। ऐसे बताया जाता है कि 35 साल तक हड्डी क्या है? बढ़ता है। ठीक है। 35 साल तक क्या है? बढ़ती है। ठीक है। एक आओ, हमारा हड्डी में जो है एक प्रोटीन पाया है, तो उस प्रोटीन का नाम है ऑसिन प्रोटीन। क्या नाम है? और बोलेगा हमारे जो हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑसिन प्रोटीन। कौन पाया जाएगा? ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे में ना हमारा हड्डी में कौन पाया जाएगा? ऑसिन प्रोटीन। ठीक। एक बार आओ, खास बात है, देखो हमारा जो बॉडी है 10-12 साल में जो अपडेट होता रहता है। अपडेट में समझते हो, नया हड्डी बनते रहता है। क्या है? 10-12 साल में नया हड्डी बनते रहता है। ऐसे विज्ञान को का नाम है, मतलब विज्ञानी के अनुसार बताया जाता है कि हमारा जो हर 10-12 साल में कंकाल तंत्र नया बन जाता है। कहा है? नया बन जाता है। कहा है? नया बन जाता है। मैंने कि अपडेट होते रहता है। अपडेट में समझ रहे नया होते रहता है। मोबाइल कैसे अपडेट करते हो, उसका क्या है? अपडेट होते रहता है अपने आप। क्या है? होते रहता है। ठीक है। आगे देखो, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़ा। जबड़ा कौन हो गया? ये वाला जो सब धरते हैं, हर कोई जानता है। सल इकर दबा, ये जबरदस्त है, तभी पकड़ता है ना ये। एंड बात तो चपा ही जाएगा, हल्का हल्का चपट हो जाता है। लेकिन ये जब नहीं कहीं क्या निकल रहा, सब यहाँ थोड़ा हल्का जान लेता था, दबाता है। मजबूत हड्डी कौन है? जबड़ा। ठीक है। धर लेता कस के लिए सही, ये पकड़े करता। ये हो गया जबड़ा। जबड़ा है ना, ये जबड़ा हो गया मजबूत हड्डी। कौन सा है? मजबूत हड्डी। और सही में इसे दिया गया था, खानो खाएगा ना मांस जो नोचता है, यही समझ चलता है, अगर चपाता है। ये होगी जबड़ा हड्डी। मशीन का अंदर जो लोड नहीं रहेगा तो कहीं चापाइए बैठ जाएगा फिर। चलते हो जाएगा। इसलिए जबड़ा हड्डी कौन था? जबड़ा। अरे देखो, एक होता है कार्टिलेज। कौन सा है? कार्टिलेज। कार्टिलेज किसको बोलेंगे? जहाँ वो हड्डी रहता है जहाँ सरकने घूमने या चिकनी सतह प्रदान करता है या लचीलापन, जैसे नाक हो गया, नाक ना जाके गोल गोल घूम जाएगा। एक हो गया कार्टिलेज। क्या हो गया? जहाँ घूमता है ना उसको क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। मतलब उपास्थि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपास्थि। जहाँ जो घूमता जो सरकता है हड्डी, उसको बोलेंगे कार्टिलेज। जैसे यहाँ हो गया, नाक हो गया, हाँ जहाँ मोड़ता है वो सब क्या है? कार्टिलेज। ऐसा में ना देखो, नवजात में हड्डी क्या रहता है? 300 हड्डी रहता है। क्या रहता है? 300 हड्डी। ठीक है। लेकिन वयस्क के अनुसार उसका 206 हो जाता है। ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? अस्टेपिज। क्या होता है? अस्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी जो रहता है अस्टेपिज है। कौन सा है?
अष्ट जो कान में रहता है, क्या रहता है कान में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर। ये जो पैरल है ना, पैरल वाली जो बड़का जो हड्डी है ये हो गया फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है, समझ रहा है? ये सबसे सबसे बड़ा हड्डी है फीमर। कौन सा है? फीमर। इसलिए भगवान है ज्यादा मांस दे दिए, ज्यादा दे दिए ताकि किसी मारना हो एक लाता होगा एक साथ दिमाग हाथों को दिए नहीं दिए, पता दे दिए। अधिकतर लाते कि चलता है, हाथ में थोड़ा चलता है क्योंकि अधिकतर लाते से कुछ काम करता है रे। नाच डांस करते हैं हिंटते एक से, और कुछ हिंटता मतलब बड़े बड़े जो लोड उठाते एक से फाड़ दे के, ये ग्रुप भी हाथ के साथ देता है ना, ऐसे बात थोड़ी है। देखो हैंडबोन, क्या बोलेंगे उसको? हैंडबोन। हैंडबोन में बताया मतलब कि हाथ में जो हड्डी के वो है 60 गो है। 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया, क्या हो गया? 60 हो गया, 60 हो गया। पहला देखो, पहला हड्डी कौन सा है? देखिए हाथ हड्डी बना दी, क्या बना दी है? हाथ की हड्डी बना दी है, ठीक ना? ठीक है। ये जो कलविकल लिखा है इसको, ये हड्डी वाला हड्डी कौन सा है? ये जो है ना कलविकल हड्डी वाला हड्डी है। अब अस्कलपुल हड्डी वाला है, कौन सा है? अस्कपुला जो हड्डी है ये वाला हड्डी है, ठीक है। तो हाथ की हड्डी बना दी है। पहला आता है कौन सा? ह्यूमरस, क्या बोलते हैं? ह्यूमरस एक हड्डी है, ये वाला हाथ ना यहाँ से लेके हाथ क्या बना रहे? ह्यूमरस हड्डी कौन सा हो गया? ह्यूमरस हड्डी कौन सा यहाँ आ गया? ह्यूमरस हड्डी, ठीक है। और यहाँ जो टूटेगा 2 हड्डियाँ निकल जाता है, कौन सा हो गया? ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, इधर हो गया अल्ना, ऐसा है ह्यूमरस रेडियस अल्ना फालना नहीं रे नहीं समझ में, देखो पहले समझ दो। इधर हड्डी निकाल दोगे ना, ये उसको बोले ह्यूमरस, रेडियस इधर हो गया, अब अल्ना इधर हो गया, क्या हो गया? इल्ना। एक बात है कलाई में कौन सा होगी? जो कलाई जो इसको बोलेंगे कार्पल्स, क्या बोलेंगे? कार्पल्स। इसका कलाई में जो इसके हड्डी है 8 गो, मतलब कार्पल्स में क्या हड्डी होगी? 8 गो, 8 हो गया 8 गो। एक होता है मेटाकार्पल्स, क्या हो गया? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हथेली, ये हथेली जो हाथ नहीं बोला, हथेली जो हथेली जिसको हथेली उसको 5 हड्डी, क्या है? 5 हड्डी से निकले, क्या निकला है? 5 गो। एक होता है फ्लेंजस, क्या हो गया? फ्लेंजस। अब फ्लेंजस में क्या है? फ्लेंजस में तो अंगुली, क्या हो गया? अंगुली। तो अंगुली में क्या हड्डी है? 14 हड्डी, क्या हो गया? 14 हड्डी। ऐसा ने याद हो जाएगा ये हड्डी के बारे में। देखो पहले भी लिखल है, क्या बोलेंगे? ह्यूमरस, ठीक है। रेडियस अल्ना उसमें क्या है? कार्पल्स, क्या उसको बोले? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेंस, समझ में यार? ठीक है। अब होता है लेग बोन, का पैर का हड्डी, क्या है? पैर की हड्डी। पैर हड्डी में इसको फीमर बोलेंगे, इस हड्डी इसको क्या बोलेंगे? फीमर हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी है मेरा। 60 किलो है। पटेला, ये जो घुटने यहाँ हड्डी लग रहा है ना, यहाँ भी एक पटेला, कौन हड्डी यहाँ है? पटेला हड्डी है, वो हड्डी है, ठीक है। एक आता है टिबिया, क्या है? टिबिया। टिबिया मतलब घुटने के आगे हड्डी वाला रहता है, जो पैर जो आगे हड्डी रहता है इसको क्या बोलेंगे? टिबिया, क्या है? टिबिया भी एक हड्डी है टिबिया, ठीक है। एक जस्ट घुटने के पीछे का हड्डी रहता है उसको बोलेंगे फिबुला, क्या है? फिबुला। पतली हड्डी कौन सा है? पतली हड्डी कौन सा हो गया? पतली हड्डी, ठीक है। एक होता है कौन? टार्सल। टार्सल मतलब समझ ना, यहाँ हड्डी रहता है टार्सल। एक होता है मेटाटार्सल, एक हड्डी रहता है, क्या रहता है? मेटाटार्सल। एक होता है फ्लेंजेस, उंगलियों में, क्या हो गया? टार्सल में 7 हो गया, मेटाटार्सल में 5 गो, और फ्लेंजेस में 14 हड्डी। ये समझ में आया? ये हड्डी के बारे में था, क्या था? हड्डी के बारे में था। अगर ये